बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे हंसते मुस्कुराते हुए होंगे और खुश खुरम होंगे। सुबह सुबह का वक्त है और बारिश के बाद जो है वो मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया। ये आप देखें माशाल्लाह, सुबह के वक्त गाँव का व्यू, खेतों का। ये मैं अभी जा रहा हूँ, ये मेरा मोटरसाइकिल है और इसके ऊपर मैंने कैन बांधी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि बारिश हुई है तो बारिश से पहले वतर ना होने की वजह से मूंगफली की काश जो थी वो रहती थी। तो बारिश जो है वो अच्छी हो गई है, तो आज से जो है मूंगफली की काश्त शुरू होने वाली है। पहले मैं डीजल लेने जा रहा हूँ, यहाँ से तकरीबन एक गाँव है कोटसारंग, मेरे गाँव से तकरीबन कोई 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर पेट्रोल पंप है। मूंगफली जो है वो गीली की हुई है ट्राली में, वो निकलवाने जानी है मशीन पे गिरी, और उसके बाद वापस आकर इसकी बिजाई करनी है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो इस तरफ ये बड़े बड़े प्लाट, ये 3 प्लाट ये हैं और 4 प्लाट इधर ऊपर हैं, एक ये है और 2 ये नीचे प्लाट है, और 3 प्लाट जो हैं वो उधर ऊपर हैं। तो वो मैं वापस आकर आपको दिखाता हूँ सारा माहौल। तो आज की वीडियो में मज़ा आने वाला है, वीडियो पूरी देखनी है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे दबाएं, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। ये आप चेक करें कितना खूबसूरत व्यू है गाँव में माशाल्लाह। डीजल लेकर घर पहुंच चुका हूँ और ये मूंगफली है जो ट्राली में गीली की हुई है। ये आप देखिए 7 बोरी हैं, को रात को पानी लगाया था, अब ये गीली हो गई है। तो जब मशीन चलाई करती है तो उस वक्त ये टूटती नहीं है, यूँ ही ट्रैक्टर ट्राली लेके जाएंगे गाँव। और पीछे एक तालाब में मैंने आपको दिखाया था, जिसमें मैं पिछले दफ़ा मूंगफली काश्त किया था, निकलवाने गया था, तो वहाँ ही जाना है और वहाँ जाकर मूंगफली निकलवाते हैं। उसके बाद वापस आकर ड्रिल लेकर आएंगे और बिजाई जो है वो शुरू करेंगे। मैं यहाँ तो पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। ये आप देखें जितनी भी ये गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़े हैं सब पे मूंगफली आई है और अंदर मशीनें चल रही हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी, ये भी गधे गाड़ियाँ और ये ट्रैक्टर जितने खड़े हैं रक्षा इन सब पे, और ये मोटरसाइकिलों पे भी बंदे 2-2 बोरियाँ लेके आए हैं। अंदर बहुत ज़्यादा रश है, तकरीबन 2-3 घंटे लगेंगे यहाँ पर भी। ये जी मूंगफली लेकर मैं घर पहुँच गया हूँ। तो देखें कि ट्राली फुल थी और निकली है, तो ये कितने जी 5 कट्टू बने अभी, क्योंकि इसको अंदर ज़मीन पे फैलाना है ताकि ये गीला होने की वजह से ख़राब ना हो। जब ये गीले की वजह से इकट्ठी होती है, गर्माश पकड़ती है, तो ये फिर उगती नहीं है, ख़राब हो जाती है। वो भी चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अब आराम करूँगा, मैं खाना खाऊँगा, इसको जो शाम को बिजाई है वो करूँगा। तो अभी इसको अंदर पंखे के नीचे फैला के ज़मीन पे ऊपर से पंखा चला देते। पंखा चला दिया और ये नीचे सारी फैला दिए। ये जो मशीन में रह जाती है ये वो है, यानी जो ये मूंगफली की गिरी होती है ना, इससे बराबर, इसके बराबर ही ऐसे थोड़ा बड़ा जो दाना होता है वो मशीन छीलती नहीं है, वो ऐसे ही निकाल देती है। तो इसमें से जो ये गिरी है ये चुननी पड़ेगी और उसके बाद फिर बिजाई होगी इसकी। और ये जो है इसको पंखा लगा के, पीछे भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, इसको स्टैंड वाला पंखा लगा के उसके आगे फेंकेंगे तो ये जो इसके अंदर छिलके वगैरह हैं ये निकल जाएंगे और ये गिरी साफ़ हो जाएगी। तो फिर जो है वो इसकी बिजाई हो जाएगी। ये फिर वैसे इसलिए साफ़ तो करनी है, वैसे तो कोई मसला नहीं है, साफ़ इसलिए करनी है कि जब उस ड्रिल में डालें तो वहाँ बीज रुकावट न बनाए, अपने मामूल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक बीज निकले। ये इसको पंखा लगाया है कि बाकी जो कचरा है वो निकल रहा है। अभी सारी इसको पंखे के आगे जो है वो फेंकेंगे और जो कचरा है वो निकलेगा। सामने ट्रैक्टर है, मैंने ट्राली उधर निकाली है और अब मैं जा रहा हूँ ड्रिल लेने। ड्रिल लेके आता हूँ तो बिजाई शुरू करते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे, बिजाई बहुत ज़्यादा करनी है।
तो वक्त से शुरू करेंगे, गर्मी तो है लेकिन टाइम से शुरू करेंगे तो तब भी ख़त्म होगी। ये जी मैं ले आया हूँ ड्रिल और इसके अंदर ये दाने भी डाल दिए हैं। मूँगफली की गिरी जो सुबह निकलवा के लाया था ये टापा फुल कर दिया। ये पीछे इसका खाद के लिए बना हुआ है, डबल टॉप है। और ये जो इसका व्हील है ये वाला, इसको यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसको जब नीचे गिराएंगे तो जब ट्रैक्टर चलेगा तो उसके साथ ये व्हील भी चलेगा। तो ये जो गिरारियाँ इधर लगी हुई हैं, ये गिरारियाँ बीज जो है वो नीचे इन पाइपों के ज़रिए निकाल के नीचे फेंकेंगी और साथ बिजाई होती है। पहले ये बड़ा प्लाट है, इसको शुरू करते हैं यहाँ पे। साथ साथ जो है एक एक ये जो साइडों वाली जगह है, इसको मतलब पंजाबी ज़बान में बन्ना बोलते हैं, ये जो बाउंड्री बनी होती है इसको। इसके साथ साथ एक जो फेरा है गाड़ी का वो छोड़ेंगे, उसमें तो कहीं बाजरा और कहीं मकई काश्त करेंगे जानवरों के लिए। तो ये यहाँ पे अभी शुरू किया है, इसको यहाँ शुरू करते हैं। साइड से एक फेरा जो है वो छोड़ेंगे, इसका जो लॉक है इसको हटाते हैं। लॉक हट गया, अब ये ज़मीन पे आगे जब यूँ ही ट्रैक्टर आगे चलेगा तो ये भी साथ चलेगा। टाइम जो है इस वक्त 9 बज रहे हैं और अभी अभी मैं फारिग हुआ हूँ। जो आपको नीचे मैंने 3 प्लाट दिखाए थे बड़े, वो तकरीबन जगह 5 एकड़ बनती है। हम तो उसे अपनी ज़बान में जैसे बोलते हैं वो 10 बिघे है। 4 कनाल जो है उसको हम एक बिघा बोलते हैं, बिघा जिसे कहते हैं उर्दू में बिघा कहते हैं, हम अपनी ज़बान में पंजाबी में भी ऐसे इलाकाई तौर पर बिघा कहते हैं। 4 कनाल का होता है। और वैसे जो अदाद शुमार है मतलब दूसरे इलाकों में वहाँ एकड़ का शुमार होता है, तो एकड़ जो है वो 8 कनाल की होती है। तो अगर बीघे का हिसाब करें तो 10 बीघे थी, और अगर एकड़ का हिसाब करें तो 5 एकड़ थी जिसमें अभी काश्त की है। और तकरीबन कोई 2.5 एकड़ जगह जो है वो भी रहती है, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया। और जो पीछे लाइट है ट्रैक्टर की वो नॉर्मल है, सही अच्छी लाइट नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहा कि बीज में मसला होगा, बीज डालने में कोई नाली वगैरह बंद हो जाए तो उसका पता नहीं चलता, तो इसलिए उसको छोड़ दी है। और सुबह जो है वो फिर इंशाल्लाह सुबह सवेरे उसको काश्त करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसको, इसलिए यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।